दोस्तों, इसी तरह की नॉलेज से भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल टेक भारतीय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं भानगढ़ किले का रहस्य। भानगढ़ किला भारत का सबसे रहस्यमय किला है। भानगढ़ किला राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थल अपनी रहस्यमय और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। जाने इस किले के निर्माण, बलूनाथ के श्राप और राजकुमारी रत्नावली की कहानी के बारे में। क्या वास्तव में यहाँ भूतिया घटनाएं होती हैं? भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे भूतिया स्थलों में से एक माना जाता है। इस किले की कहानी और इसके रहस्यमय श्राप ने इसे एक रहस्यमय और डरावना स्थल बना दिया है। यहाँ रात के समय जाना वर्जित है। इस किले का इतिहास रहस्यमय कहानियों से भरा हुआ है और इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह किला अपनी स्थापत्य कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा यह किला अपने रहस्यों और भूतिया गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। भानगढ़ किले की भूतिया श्राप की कहानी। भानगढ़ किले की कहानी संत बलूनाथ से जुड़ी है। राजा माधो सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था, लेकिन उन्होंने पहले बलूनाथ से स्वीकृति प्राप्त की थी। बलूनाथ, जो एक तपस्वी थे, ने यह शर्त रखी कि महल की छाया उनके ध्यान स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। जब किले का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया बलूनाथ के ध्यान स्थल पर पड़ गई। इस छाया के पड़ने से संत नाराज हो गए और उनका क्रोध किले के लिए अभिशाप साबित हुआ। किले के निर्माण के तुरंत बाद ही भानगढ़ नष्ट हो गया और अब तक पुनः बसाया नहीं जा सका। बलूनाथ का तपस्या स्थल आज भी खंडहर अवस्था में है, जो इस शापित स्थल की रहस्यमयता को और बढ़ाता है। राजकुमारी रत्नावती की कहानी। भानगढ़ किले के बारे में एक और प्रसिद्ध कहानी यह है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि किले की सुंदर राजकुमारी रत्नावती इस किले के पतन का मुख्य कारण थी। एक तांत्रिक, जो राजकुमारी के प्यार में पड़ गया था, ने उसे पाने के लिए एक चालाक योजना बनाई, लेकिन उसकी साजिश की भनक लगने पर उसे मौत की सजा दी गई। इस तांत्रिक के श्राप के परिणाम स्वरूप किला जल्द ही खंडहर में तब्दील हो गया और भूतिया स्थल के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद किले में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि किले से रात के समय चिल्लाने, चूड़ियां टूटने की आवाजें और संगीत की धुनें सुनाई देती हैं। वे यह भी मानते हैं कि किले में कभी-कभी परछाइयां देखी जाती हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इन रहस्यमय घटनाओं ने भानगढ़ किले को एक भूतिया स्थल बना दिया है, जहां आज भी लोग डर के साथ जाते हैं। भानगढ़ किले का दौरा कब कर सकते हैं? भानगढ़ किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच में आता है। यहाँ दिन के समय पर्यटक किले की सुंदरता और वास्तुकला का आनंद ले सकते हैं, लेकिन रात के समय यहाँ जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। कहते हैं कि भानगढ़ किले में रात के समय भूतों का साया होता है। यहाँ पर रात में अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं, जो इस किले के रहस्यमय माहौल को और भी बढ़ा देती हैं। इस किले के बारे में यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है, वह सुबह वापस नहीं लौट पाता। यही वजह है कि रात में यहाँ जाना मना है। आखिर भानगढ़ किला भूतिया क्यों माना जाता है? भानगढ़ किला भूतिया माना जाता है क्योंकि यहाँ की स्थानीय मान्यता है कि किले पर एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, जिसके चलते किला नष्ट हो गया और उसके निवासी नष्ट हो गए।
लोग रात के समय अजीब आवाजें और परछाइयां देखने की बात करते हैं, जिससे यह किला एक भूतिया स्थल बन गया है। आखिर भानगढ़ किला का श्राप क्या था? भानगढ़ किले का श्राप एक तांत्रिक ने दिया था, जिसने कहा था कि किला कभी भी समृद्ध नहीं होगा और इसके निवासी नष्ट हो जाएंगे। इस श्राप के कारण किला तेजी से नष्ट हो गया और आज भी यह भूतिया स्थल माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह की नॉलेज से भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल टेक भारतीय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान का कुलधरा गांव एक ऐसा श्रापित और रहस्यमयी स्थान है, जिसे एक रात में पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। इस गांव की कहानी आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां जाने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। जानिए इस वीरान गांव की अनकही कहानी और इसके पीछे के रहस्य। राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच बसा कुलधरा गांव अपने समय में एक समृद्ध और खुशहाल जगह हुआ करता था। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव की कहानी जितनी पुरानी है, उतनी ही रहस्यमयी भी। आज कुलधरा को एक वीरान, भूतिया और श्रापित गांव के रूप में जाना जाता है। ये वही जगह है जहां कभी पालीवाल ब्राह्मणों का निवास हुआ करता था, लेकिन अचानक एक रात सब कुछ बदल गया। इस गांव के लोग ऐसा क्या देख चुके थे जिससे पूरा गांव खाली हो गया और आज तक यहां कोई नहीं। बस यही कुलधरा गांव का इतिहास है। गांव का खाली होना कहा जाता है कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह, जो अत्यंत क्रूर और लालची था, उसकी नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। उसने गांव के लोगों पर दबाव डाला कि वे लड़की की शादी उससे कर दें। सलीम सिंह के अत्याचारों से तंग आकर गांव वालों ने एक निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। एक ही रात में कुलधरा और इसके आसपास के 83 गांवों के लोग अचानक गांव छोड़कर चले गए। वे कहां गए इसका आज तक कोई पता नहीं चला, लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि यहां अब कोई भी नहीं बस पाएगा। गांव के अचानक खाली होने की यह घटना आज भी लोगों के लिए एक गहरा रहस्य बनी। आइए अब हम जानते हैं कुलधरा गांव का रहस्य। कुलधरा गांव में कदम रखते ही आपको चारों ओर खंडहर ही खंडहर दिखाई देते हैं। टूटी फूटी हवेलियां, वीरान गलियां और वह सुनसान माहौल इस गांव की भूतियां छवि को और भी गहरा कर देता है। यहां आने वाले कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने यहां रात के समय परछाइयों को भी देखा है। यहाँ का माहौल ऐसा है कि लोग दिन में तो घूमने आते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद कोई यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता। इस गांव के बारे में भूतिया मान्यताएं। लोकल लोगों के अनुसार यहाँ रात के समय अजीब गतिविधियां होती हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। इसके अलावा कुछ लोगों ने यहां किसी अदृश्य शक्ति के होने का अनुभव किया है। इन घटनाओं ने कुलधरा को भूतिया स्थानों की सूची में शामिल कर दिया है। इस कारण से यहां रात में रुकना सख्त मना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कई लोग यह मानते हैं कि कुलधरा में जो कुछ भी होता है वह केवल लोगों की कल्पना है और इसके पीछे कोई वास्तविकता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि यहाँ की भूतिया घटनाएं मानसिक भ्रम या वातावरण की विशेषताओं के कारण हो सकती है। राजस्थान की रेगिस्तानी हवा और खंडहरों के बीच घूमने वाली आवाजें लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। ऐसे वातावरण में अक्सर भ्रम होना स्वाभाविक है। कुलधरा आज यानी वर्तमान समय में कुलधरा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने इसे संरक्षित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। दिन में यहां पर्यटक आते हैं और इस रहस्यमयी गांव की कहानियों को सुनते हैं। ये जगह ऐतिहासिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही रहस्य और भूतिया कहानियों के शौकीनों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हालांकि रात के समय यहां कोई नहीं आता और गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है।
राजस्थान का कुलधरा गांव एक ऐसा श्रापित और रहस्यमयी स्थान है जिसे एक रात में पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। इस गांव की कहानी आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां जाने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक भारती में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं एक बहुत ही मजेदार स्टोरी। कचहरी का भूत, तहखानों का खौफ। गांव के बीचों बीच स्थित कचहरी, जो कभी न्याय का प्रतीक हुआ करती थी, अब वीरान और सन्नाटे का अड्डा बन चुकी थी। ये कचहरी 150 साल पुरानी थी, जिसे राजा ने बनवाया था। इसकी खास बात इसके तहखाने थे, गहरे, रहस्यमयी और डरावने। हालांकि अब इन तहखानों को बंद कर दिया गया था, पर लगभग 36 साल पहले की एक घटना ने इसे कचहरी का भूत नाम दिया। तहखाने का रहस्य। ये घटना तब की है जब कचहरी को एक स्कूल में बदल दिया गया था। दिन के समय स्कूल में बच्चों की चहल पहल रहती, पर जैसे ही सूरज ढलता पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता। स्कूल के कुछ हिस्से, विशेष रूप से तहखानों के आसपास का इलाका, हमेशा डरावना लगता। कई बार बच्चों ने शिकायत की कि वे रात में अजीब सी आवाजें सुनते हैं, लेकिन शिक्षक इसे बच्चों की कल्पना कहकर टाल देते। एक रात का सामना। एक रात चौकीदार रामलाल ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह हमेशा की तरह स्कूल की रखवाली कर रहा था। आधी रात के करीब, जब पूरा गांव सो रहा था, उसे एक तहखाने से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर अंदर घुस गया होगा। हाथ में लालटेन लेकर वह तहखाने की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने तहखाने के गेट पर कदम रखा, उसकी लालटेन की लौ असामान्य रूप से तेज हो गई और फिर अचानक बुझ गई। गहरी अंधकार में उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज न तो आदमी की थी और न ही किसी जानवर की। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने देखा कि सामने एक धुंधली सफेद आकृति खड़ी है। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। रामलाल ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जड़ हो गए। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामलाल के कानों में गूंजती एक भारी आवाज सुनाई दी, यह जगह छोड़ दो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वहां से भाग निकला। गांव में दहशत। अगले दिन जब रामलाल ने गांव वालों को यह बात बताई, तो सब हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा कि उस तहखाने में राजा के समय के सैनिकों की आत्माएं रहती हैं, जो अपने खजाने की रक्षा करती हैं। उस दिन से कचहरी के आसपास कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। तहखानों को बंद कर दिया गया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि बाकी खुले तहखानों को भी बंद कर दिया जाए। पूजा पाठ के बाद उन तहखानों के दरवाजों को पक्का सील कर दिया गया। पर फिर भी कई लोगों का कहना है कि कचहरी के आसपास से गुजरते समय उन्हें आज भी किसी की परछाई महसूस होती है। कचहरी का वह भूत आज भी गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा करता है। कुछ लोग इसे महज कहानी मानते हैं, तो कुछ इसे सच्चाई। पर एक बात तय है, कचहरी के तहखानों का वह रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारे चैनल में आने